एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी या मुद्रा नहीं थी। लोग किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करते थे। उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए, जिससे पूरी दुनिया ही बदल गई। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी है या मुद्रा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी एक और करेंसी है जो टोटली डिजिटल है, जिसे आप सिर्फ डिजिटल ही इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आप कहीं भी जाइए, आज के डेट में सबसे कॉमन टॉपिक क्रिप्टो करेंसी ही है। सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये काम कैसे करती है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। आज हर देश के पास अपना करेंसी है। जैसे इंडिया के पास इंडियन रुपीस, यूएस के पास यूएस डॉलर, ब्रिटेन के पास पाउंड, सऊदी के पास रियाल आदि, और ऐसे ही बाकी देशों के पास भी अपना अपना करेंसी होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये करेंसी क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो, साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो और वहां के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता हो, वो करेंसी है। अर्थात जिसके बदले किसी सेवा या वस्तु को खरीदा या बेचा जा सके, वो करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से आप कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो ये देश से या गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और ना ही इसकी कोई वैल्यू है, इसलिए ये करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज के टुकड़े या धातु के सिक्कों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल करेंसी कहा जाता है। इसका मतलब कि आप इसे छू सकते हैं, आप इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी क्या होता है ये तो हम जान चुके हैं, और क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट या एनक्रिप्शन या छुपा हुआ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट होता है या मनी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ही यूज किया जा सकता है। इसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है। आप इसे डिजिटल ही स्टोर कर सकते हैं, डिजिटली यूज कर सकते हैं। इसके बदले आप कोई सेवा या कोई वस्तु खरीद सकते हैं, बट ओनली डिजिटल। आप इसे फिजिकल वर्ल्ड में आप इसे फिजिकली छू नहीं सकते, फिजिकली पकड़ नहीं सकते। आप इसे एटीएम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ही स्टोर किया जा सकता है। इसे बनाया ही इसीलिए गया है। एक और बड़ी बात दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब कि इस पर किसी देश, किसी गवर्नमेंट, किसी कंपनी या किसी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस पर किसी का भी, एक्चुअली अगर हम सीधे वर्ड में बोले तो इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये किसी बैंक के अंडर में नहीं आता है, ये किसी सेंट्रल बैंक के अंडर में नहीं आता है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, और इसका कोई देश नहीं होता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि हर देश का अपना करेंसी होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता। ये किसी देश का करेंसी नहीं होता है। दोस्तों, दूसरी बात, आप जानते हैं कि जो आप पारंपरिक करेंसी आप यूज करते हैं, जैसे हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन रुपीस यूज करते हैं। दोस्तों, इस पर कंट्रोल होता है आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का, या आरबीआई कहते हैं हमारे देश में, या गवर्नमेंट का। या आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी वित्तीय लेन देन करते हैं, उसे आप बैंक के माध्यम से आप आरबीआई के पास उसका पूरा लेखा जोखा होता है। मतलब कि एक तरह से पैसा आपका, लेकिन उसे कंट्रोल कोई और करता है। आपकी सारी जानकारी किसी और थर्ड पार्टी के पास होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए इसे छुपा हुआ पैसा या क्रिप्टो करेंसी या सीक्रेट अमाउंट या सीक्रेट करेंसी इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों, इसे सीक्रेट मनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं होगा कि आपके पास कितने क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपको पता है डिजिटल वॉलेट बनाना पड़ता है। जैसे अब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे शेर खां, अपस्टॉक्स, ग्रो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है। वो कौन से हैं और हमें किस में अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जब आप उसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों, अकाउंट तो आप ओपन कर रहे हैं, बट पूरी दुनिया को आपका नाम नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 क्रिप्टो करेंसी है, तो मुझे पता है मेरे पास 10 क्रिप्टो करेंसी है, पर पूरी दुनिया को यह नहीं पता चलेगा कि सौरभ रॉय के पास 10 क्रिप्टो करेंसी है। जो मैं अकाउंट बनाऊंगा उसे पूरी वर्चुअल वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा होगा, उसे मेरा नाम नहीं दिखाया जाएगा, उसे कोई एक कोड दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे अकाउंट का कोड हो सकता है एनीथिंग, WXYZ हो सकता है। तो WXYZ अकाउंट में 10 क्रिप्टो करेंसी या 20 क्रिप्टो करेंसी है, उसे ये नहीं दिखाया जाएगा कि सौरभ रॉय के पास 10 क्रिप्टो करेंसी है। इसीलिए इसे एक छुपा हुआ अमाउंट कहते हैं या सीक्रेट अमाउंट कहते हैं।
ये टोटली सीक्रेट होता है। इसमें पूरा ट्रांजैक्शन से लेके सब कुछ एक कोड के माध्यम से होता है। इसमें किसी को भी एक्चुअल में किसके अकाउंट से कितना डिडक्ट हो रहा है, कौन है, उसके रियल इंसान कौन है, ये पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब बात आती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कौन से टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है वो दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक दुकानदार है, वो अपना पूरे दिन का जितना भी हिसाब है, जो भी वो बेचता है, होलसेलर से कितना माल खरीदता है, कितना उसका बिका, कितना माल उसके पास जमा है, ये सभी का लेखा जोखा वो एक कॉपी में मेंटेन करता है, वो मैनुअली लिखता है। सेम यही चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल बही खाता है। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी का हर लेन देन का, दुनिया में जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सबका लेखा जोखा इस ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स के माध्यम से, डिजिटल ब्लॉक्स के माध्यम से स्टोर होता है और सभी ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्लॉक है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहे हैं, अगर वो ब्लॉक फिल हो जाता है तो एक दूसरे ब्लॉक में ट्रांजैक्शन स्टोर होना चालू होगा और सभी ब्लॉक्स आपस में चेन के माध्यम से चेन की तरह कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम पड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसे हैक करना नामुमकिन है। अगर आप किसी एक ब्लॉक के डेटा को चेंज करना चाहेंगे तो आपको सारे ब्लॉक्स के डेटा को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और जो कि असंभव है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसे हैक करना एक तरह से नामुमकिन है। और दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन है, इसे मेंटेन कौन करता है? पूरे दुनिया में दोस्तों हजारों लाखों लोग बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स के माध्यम से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेंटेन एंड सिक्योर करते हैं, जिन्हें माइनर्स कहते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी, मान लीजिए आप अगर किसी को एक बिटकॉइन भेज रहे हैं, तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन जो है ना, ये विद इन सेकेंड्स होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स होता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बीच में जो प्रोसेस होते हैं वो माइनर्स करते हैं। जब भी आप कोई उसे वेरीफाई करते हैं, वो माइनर्स करते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो जो वेरिफिकेशन है कि आपके अकाउंट में एक्चुअली में उतने बिटकॉइन है कि नहीं है और जिन्हें आप भेज रहे हैं उनके में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा वेरिफिकेशन करते हैं माइनर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स की मदद से, पावरफुल सॉफ्टवेयर्स की मदद से। और दोस्तों अगर ये जो भी वेरिफिकेशन होता है, ये हजारों लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ होता है और सबसे पहले जो वेरीफाई करता है उसे कुछ रिवार्ड मिलता है, उसी क्रिप्टो करेंसी के रूप में कुछ रिवार्ड मिलता है। और दोस्तों ये जो पूरे प्रोसेस है, इसे माइनिंग कहते हैं और जो इन्हें करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। और जब भी दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है तो उसे उस ब्लॉक में, उस ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के रूप में कनेक्ट कर दिया जाता है और सभी ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो हर ब्लॉक की जानकारी दूसरे ब्लॉक्स को होती है। तो दोस्तों अगर इसे कोई हैक करना चाहेगा, तो मान लीजिए कि इस ट्रांजैक्शन के बीच में अगर इसे कोई हैक करना चाहेगा, तो दोस्तों उसे कोई एक कंप्यूटर हैक नहीं करना है, उसे एक ही समय में लाखों कंप्यूटर्स को हैक करना है, तभी वो सभी का डेटा एक ही समय में चेंज कर सकता है, और जो नामुमकिन है। इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी है, जो इसका जो फंडामेंटल्स है, इसका जो पीछे का जो लॉजिक है, इसे सबसे सेफेस्ट और सबसे एडवांस कहा जाता है, क्योंकि इसे हैक करना नामुमकिन है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के क्रिप्टो करेंसी होते हैं। दोस्तों वैसे तो आज के डेट में दुनिया में 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 2009 में लॉन्च किया था। दोस्तों एक गौर करने वाली बात यह है कि जो सतोशी नाकामोटो, जो नाम मैंने आपको बताया, ये एक वर्चुअल आईडी नेम है। एक्चुअली में सतोशी नाकामोटो फिजिकल वर्ल्ड में कौन है, ये आज तक किसी को नहीं पता। सतोशी नाकामोटो एक वर्चुअल आइडेंटिटी है, ये एक वर्चुअल आईडी है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में इस मार्केट में किसी को नहीं पता होता है कि एक्चुअल में किसके पास कितने क्रिप्टो करेंसी है। ये सभी वर्चुअल आईडी के माध्यम से सभी जानते हैं कि इस अकाउंट में इतने क्रिप्टो करेंसी है, इस अकाउंट में इतने क्रिप्टो करेंसी है, ये सभी को दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में उसके पीछे रियल इंसान कौन है, ये किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसे सीक्रेट मनी या सीक्रेट करेंसी कहा जाता है।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन आज के डेट में 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है, जैसे इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, डोजी कॉइन हो गया, रिपेल हो गया और ना जाने ऐसे कितने क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म या ब्रोकर्स हम आप कह सकते हैं कि ब्रोकर्स के माध्यम से हम ट्रेड करते हैं। जैसे शेर खां हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गए, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए भी अलग अलग ब्रोकर्स मार्केट में हैं, जैसे वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, बिनांस आदि। दोस्तों लेकिन मैं पर्सनली वजीरेक्स में ट्रेड करता हूं और ये इसका जो इंटरफेस है मुझे बहुत यूजर फ्रेंडली लगता है, इसीलिए मैं इसमें ट्रेड करता हूं और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप वजीरेक्स से ट्रेड करिए। वजीरेक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में जो हम जो कन्वेंशनल करेंसी यूज करते हैं उससे कितना अलग है। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज सोचिए कि जब भी आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं और बैंक को आपके सभी कितने ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आपके पास कितने अमाउंट है, सब कुछ बैंक को पता होता है और बैंक के माध्यम से पता होता है आरबीआई को, आपके गवर्नमेंट को। तो दोस्तों एक तरह से आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि पैसा आपका, लेकिन उस पर कंट्रोल और उस पर जो देख रेख है वो कोई और थर्ड पार्टी कर रही है। दोस्तों इसी और मान लीजिए कल के डेट में अगर जिस बैंक में आप पैसा रखें, अगर वो बैंक किसी कारणवश डूब जाता है तो पूरा का पूरा चांस है कि आपका पैसा भी डूब जाए, या आपको हो सकता है बहुत कुछ कम पैसा ही, जैसे हमारे देश में एक रूल है कि आपका चाहे कितना भी पैसा बैंक में जमा हो, अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख तक आपको वापस मिल जाएंगे, बट उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप कुछ समय पहले पीएमसी के साथ आप देखे थे, पीएमसी के में घोटाले में जिनका पैसा, इंसान का पैसा खुद वही नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके कन्वेंशनल करेंसी के साथ होता है। दोस्तों यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके ऑल्टरनेटिव्स के रूप में क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट मार्केट में आया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। कोई गवर्नमेंट, कोई देश, कोई कंपनी, कोई बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता है। एक तरह से देखा जाए तो इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता और एक तरह से कहा जाए तो इसे सभी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सबको पता है एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, किसके पास कितना है, तो इसमें कोई फ्रॉड होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी का ड्रॉबैक्स की बात करें, इसके नुकसान की बात करें, तो दोस्तों इसमें नुकसान जो नॉर्मली जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं वो ये कहते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट है, इससे एक्चुअली पता नहीं चलता है कि किसका कितना पैसा है, किसका कितना क्रिप्टो करेंसी है। टोटली एक सीक्रेट कोड के माध्यम से पूरा ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कि गलत इस्तेमाल इसका किया जा सकता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब नया नया आता है तब दोस्तों उसमें बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और लोग हैबिचुएट भी नहीं होते हैं। जैसे धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी का पार्ट बनते जाता है तो उसमें बहुत सारे रीडेवलपमेंट होने लगते हैं, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आगे होता है, इंप्रूवमेंट होता है। तो वो जैसे आप मान लीजिए जब कंप्यूटर्स नया नया आया था तब बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर होते थे, बहुत कम लोगों को इसका इस्तेमाल करना आता था। लेकिन आज के डेट में आप अपने लाइफ को कंप्यूटर्स के बिना सोच ही नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी आज ये कंसेप्ट नया है, बट जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाएंगे ये एक्चुअली फ्यूचर करेंसी है। दोस्तों इसमें हो सकता है कि सभी देश या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लाए, कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, बट ये बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्चुअली फ्यूचर करेंसी है, ये फ्यूचर स्कोप है। फ्यूचर में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से होना है, क्योंकि ये इसके जितना सेफेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफेस्ट ट्रांजैक्शन आप कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में नहीं कर सकते। तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट जरूर करेगी। वैसे आज भी बहुत सारे कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गए, नॉर्वे हो गए, वहाँ पे अभी बिटकॉइन आपका एक्सेप्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टोर्स में, बहुत सारे आपके कंपनीज में बिटकॉइन या कुछ और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों धीरे धीरे ये बाकी दुनिया में भी ये चीजें होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इस बारे में आपको सभी जानकारी मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।